फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेके आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि उस वाले पार्ट में कुंती बेचारी आके अपनी तीनों बहुओं की लड़ाई सुलझाने की कोशिश करती है। तो वो लड़ाई सुलझेगी या फिर नहीं सुलझेगी, वो आपको इस पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मैं आजकल डाल रही हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसने नहीं देखा है वो मेरी वीडियोस में चेकआउट करो, उसको मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। माजी स्टूपिड का मतलब बेवकूफ़ होता है। हिंदी में स्टूपिड को बेवकूफ़ बोला जाता है और इंग्लिश में बेवकूफ़ को स्टूपिड बोला जाता है। बड़ी जेठानी जी और छोटी जेठानी जी, खबरदार जो मुझसे तू करके बात की तो। माँ जी देखिए ना, ये मुझे तू तड़ाके से बात कर रही है जबकि मैं तो तमीज से बात कर रही हूँ। आप इन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बस हाँ स्वीटी, खुद लड़ते लड़ते थक गई तो आप मम्मी जी से बोल रही हो कि वो मुझसे लड़े। स्वीटी बहू, तू थोड़ा शांत हो जा। हाँ प्रेमा बहू, देखो अब स्वीटी बहू को मैंने शांत करवा दिया तो अब तू भी शांत हो जा। हाँ शांत हो जा, शांत। परी बहू देख, अब ये दोनों शांत हो गए ना तो तू बात बढ़ा रही है। शांत हो जा, शांत हो जा। एक बात बताओ परी बहू और प्रेमा बहू, तुम दोनों बहनों की तरह रहते हो, अगर इसे भी अपनी बहन की तरह मानोगी तो तुम। एक बात बताओ परी बहू और प्रेमा बहू, तुम दोनों बहनें बनकर रहती हो तो स्वीटी को भी अपनी बहन मान लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तीनों की तीनों बहनें बन के रहा करो। हमारी जेठानी ने मैं दित्ता भी बोला, दित्ता भी सुना है। हम हमेशा उसके संग बहनें बनकर रहा करते थे, चाहे हमसे जितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, उसने डांटा हो, पर हम आराम से चाहे हमारी जेठानी ने मैं दित्ता भी सुनाया हो, हम हमेशा उसको अपनी बहन ही माना करते थे। तुम तीनों भी बहनें बनकर रहा करो। एक बात बताओ बेटा, तुम तीनों भले ही सगी बहनें नहीं हो, अगर बहनों की तरह रहोगी बनकर तो क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे तो परी और प्रेमा बहू तुम भी सगी बहनें नहीं हो, पर रहती हो ना बहनों की तरह बनके, तो इसको भी ऐसे ही मानो। माँ जी वो क्या है ना, मेरे ना कपड़े गीले हो गए हैं तो मैं ना इसको ना चेंज कर ना एक अच्छी सी साड़ी पहन लेती हूँ, और ऊपर से मेरी ये वाली साड़ी भी गीली हो गई तो मुझे इसको भी सुखाना था। तो मैं जाऊँ? ठीक है मम्मी जी, चलो परी। माँ जी मेरी साड़ी पे ना थोड़े बहुत पानी के छींटे पड़ गए हैं, तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं इसको चेंज करके एक अच्छे से सूट पहन लूँ। नहीं मम्मी जी, बाहर ना बहुत अच्छी खासी धूप निकली हुई है, मैं इसको सूखने के लिए डाल देती हूँ। जब ये सूख जाएगी तो सूट उतार के इसको फिर से पहन लूँगी। माँ जी मैं ना इसे ना सूखने के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद ना जब ये सूख जाएगी तो सूट उतार के इसको फिर से पहन लूँगी। क्या है ना माँ जी, साड़ी पे ना थोड़े बहुत क्यों ना पानी के छींटे पड़े हों, पर मुझे ना भीगी हुई साड़ी में ना इरिटेशन सी होती है, तो मैं इसको चेंज करके एक अच्छा से सूट पहन लूँ। ठीक है जा पहन ले। वो क्या है ना बहू, मुझे ना सरला के यहाँ पर जाना है। अभी मैं क्या करूँगी, घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी, तो सोचूँ कि सरला के घर पर चली जाऊँ, शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी तो सरला आंटी के यहाँ पर गई हुई हैं। एक काम करती हूँ, मैं ना साड़ी को चेंज कर ना एक अच्छा सा सूट पहन लेती हूँ, फिर मेरे को पूजा भी करनी है और खाने की तैयारियाँ भी। ये दोनों बहनें तो करेंगी नहीं खाने की तैयारियाँ, मुझे ही करना पड़ेगा। पर परी मुझे साड़ी नहीं चेंज करनी, मुझे यही साड़ी पहननी है। पर परी ये भीग गई है, इसे पहन भी तो नहीं सकती ना। उस सास की प्यारी बहू ने भिगा जो दी है। पर मुझे परी इसे सुखाने का मन भी नहीं कर रहा, और इसे ऐसे अलमारी में रख दूंगी तो ये मेरे सारे कपड़े भिगा देगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? पर दीदी जब आपको पता है कि आपके संग आपकी बहन इस घर में रहती है तो आपको चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है ना। भले आप मेरी सगी बहन ना हो, पर मैं आपको समझती तो अपनी सगी बहन ही हूँ ना। तो लाओ अपनी साड़ी, मैं सुखा के लाती हूँ। परी जब तुम इसे सुखाई रही हो तो ज़रा प्रेस भी कर देना मेरी बहन। ठीक है दीदी, जब मैं साड़ी सुखाई रही हूँ तो प्रेस भी करके दे दूँगी। ठीक है मैं सुखा कर लाती हूँ। अब पर दीदी आपको ना थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसको सुखाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ना। ठीक है परी, मैं इंतज़ार करूँगी। इसलिए तो परी मैंने तुम्हें बोला है कि ना पहले से थोड़ी बहुत सुखा लेना, जब थोड़ी बहुत सूख जाएगी तो इसे प्रेस करके मुझे दे देना। ठीक है दीदी, मैं इसे सुखाने जा रही हूँ। देखो तो पूजा घर में कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा हुआ कि मैं ही पहले नहा धो के रेडी होगी। माँ जी भी अभी तक नहीं आई। माँ जी आएंगी तो गुस्सा करेंगी। काम करती हूँ, मैं ही जोत जला देती हूँ। वो दोनों बहनें कर रही होंगी, माँ जी और मेरी चुगली कमरे में बैठ के। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रिया बदी मैं करूँ आरती तेरी, तुझ पे हो काना
बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गा, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया बदी मैं करूं हे प्रिया बदी मैं करूं आरती तेरी। हाँ, आरती तो पूरी हो गई, अब टीका लगा दे तू कान्हा जी को। भाऊओ भाऊओ, कमाल है, एक भी बहू नजर नहीं आ रही। पूजा घर में होगी, पूजा घर में सिर्फ स्वीटी पूजा कर रही है, ना परी है ना प्रेमा है। अरे इनके कमरे से क्या आवाज आ रही है? ये क्या बात कर रही है, सुनना पड़ेगा। दीदी ये लो आपकी साड़ी, इसको ना सुखा के प्रेस कर दी है, ये लो पहन लो। थैंक यू सो मच परी, देवरानी हो तो तुम्हारी जैसी। परी कुछ भी हो जाए, मैं उस सस की प्यारी बहू को कभी अपनी बहन नहीं मानूंगी। अब नहीं सह जा रहा। प्रेमा भाऊ और परी भाऊ, तुम दोनों स्वीटी और मेरे पीठ पीछे हम लोगों के बारे में ऐसा सोचते हो? नहीं मम्मी जी, हम दोनों आपके बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते। वीडियो कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा कि बेचारी कुंती ने परी और प्रेमा की कही हुई बातों को सुन लिया है, तो अब वो उन दोनों का क्या हाल करेगी कोई नहीं जानता। पर गाइस, आपको जानना है कि आप कुंती दोनों बहुओं का क्या हाल करेगी, तो उसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना होगा। कल के एपिसोड के लिए कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड हमारी वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बाय बाय।